मेरे ठीक पीछे जो आप मंच देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के बड़े नेता के तौर पर अब जाने लगे हैं। ये मधुपुर उपचुनाव का दृश्य है। हमारे साथ आरजेडी के जिलाध्यक्ष, देवघर जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि यादवों का जो वोट है वो और दलित जाति और अनुसूचित जाति का जो वोट है वो महागठबंधन के पक्ष में जाए। सुरेश जी, लगातार कैंपेनिंग हो रही है और बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि हिंदू बनाम मुसलमान करके दलित, यादव और बाकी जो अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाए। आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम लोग सरजमीनी नेता है। जमींदार उसी को कहते हैं जो जमीन में बैठता है, जमीन में उठता है। हम लोग जो है जनता के लिए आज कैंपेनिंग जो कर रहे हैं उसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा विपक्ष जो है, जहां भी जा रहे हैं विपक्ष लोगों को रगेद के भगा दिया जा रहा है। इसलिए कि यहाँ खास करके मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कहीं कोई तरह का बात नहीं है। यहाँ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई मिलकर के काम करते हैं। और खास करके राष्ट्रीय जनता दल, इनके पास कहीं कोई तरह का भेदभाव, जाति पाति किसी तरह का कोई बात नहीं है। और इस बार हम लोग भारी संख्या में जो है मिल करके राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता कार्यकर्ता मिल करके हफीजुल साहब को जिताने के लिए हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ किसी तरह का बीजेपी का ना हिंदू चलेगा, न मुसलमान चलेगा, न मंदिर चलेगा, न मस्जिद चलेगा। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इनके पास कोई भेदभाव का बात नहीं है या सामाजिक न्याय का पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जहां है वहां किसी तरह का कोई अप्रिय बात नहीं होगा। और यहाँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हफीजुल अंसारी को लाखों वोट से हम लोग जिताने का काम करेंगे। तीर धनुष छाप पर जो है बटन दबा करके सारे लोग जिताएंगे। सुरेश जी, बीजेपी यह कह रही है कि महागठबंधन जो है वो परिवारवाद की सिर्फ राजनीति कर रही है। दुमका हो, वहाँ पे बसंत सोरेन को चुनाव लड़वाया, अनूप सिंह को बेरमो में लड़ाया और अब हफीजुल हसन को लड़ाया गया है जो कि हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। तो क्या आम कार्यकर्ता या फिर जो छोटा नेता है जो संघर्ष कर रहा है वो नहीं है महागठबंधन के पास, आरजेडी में और बाकी दलों के पास? यह जनता निर्णय करती है। जनता जो है सर्वोपरि है। जनता के कहने पर टिकट दिया जाता है और जनता उसको जिता के भेजते हैं। इसलिए यहाँ कहीं परिवारवाद का बात नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र जो है बिहार में चुनाव लड़े। आज क्या नतीजा हुआ? पूरे हिंदुस्तान का जो है बीजेपी के लीडर और पूरे हिंदुस्तान का बीजेपी का नेता लगा एक तरफ, और एक तेजस्वी प्रसाद यादव जिनको जनता चुन करके भेजा है वो एक तरफ है। कितना भारी बहुमत से हम लोग जो है वहाँ जीतने का काम किए। भले सरकार नहीं बना, छलबाजी के अनुसार सरकार नहीं बना। बीजेपी के लोग जो है छलबाजी किए हैं, वहाँ धोखेबाजी किए हैं और जो है वहाँ लोगों को बरगला करके कुछ लोगों को खरीद बिक्री करके और सरकार बनाने का काम किए। जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन का कोई भी पार्टी के साथी हो, वो जो है कोई तरह का परिवारवाद नहीं है, जनतावाद है, जनतावाद है, जनतावाद है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार मतलब खुद चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं, कई मंत्री लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री को, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेताओं को आने की जरूरत थी? क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि सरकार यह सोच रही है कि कहीं सीट तो लूज नहीं कर जाए? ना ना, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आज महागठबंधन में सारे कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, आरजेडी के नेता आ रहे हैं, जेएमएम के नेता आ रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। महागठबंधन का यह कर्तव्य बनता है कि महागठबंधन का फर्ज को निभाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता हम लोग पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी पहुंचे हुए हैं, गुरु जी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ मंत्री नेता पहुंचे हुए। वो तो महागठबंधन का कर्तव्य बनता है। इसलिए कहीं किसी तरह का बात नहीं है। इस बार हम लोग
भारी बहुमत से जो है महागठबंधन का कैंडिडेट हफीजुल अंसारी जीत रहे हैं। इसमें कहीं को तरह का बात नहीं है। विपक्ष जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और जिस दिन गिनती होगा उस दिन तो और नजर नहीं आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है सुरेश पासवान जी, चूंकि आप हेमंत सोरेन के सरकार में ही जो 13 महीने के लिए जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें आप मंत्री भी थे उनके मंत्रिमंडल में, फिर से अभी 19 के चुनाव के बाद जो है हेमंत सोरेन मंत्री बने हैं। ये जो कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने की जो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि वो तैयारी है? जो कि दृश्य सामने आ रहा है, लगातार अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर तक की सुविधा नहीं है, सरकार लाख दावे कर रही है लेकिन लोग जो है तड़प तड़प करके मर रहे हैं। तो ऐसे में जो पूर्व मंत्री रह चुके सुरेश पासवान को क्या लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कोरोना काल का जो समय है उसके लिए यह सरकार जो है पूरा मुकम्मल व्यवस्था कर लिया है। आप जानते होंगे लोग कैसे मर रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि कोरोना काल के समय में हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, सबसे ज्यादा जो है व्यवस्था करके यहाँ का हेमंत सोरेन सरकार जो है वो व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, एयरपोर्ट या फिर रेलवे से। स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगता है, हालांकि ये सवाल आपसे पूछना भी नहीं चाहिए, आप सरकार में अभी है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी है और आप पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो एक आप सलाह तो दे ही सकते हैं सरकार। देखिए, हम लोग जितना मुकम्मल व्यवस्था करना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग से लेके सारे हॉस्पिटल में सारा इंतजाम किया गया है। सारे जगह जो है डॉक्टर और हॉस्पिटल में बेड का व्यवस्था किया गया है। हर स्टेट के मुताबिक झारखंड में कोरोना जो है बहुत कम है और यहाँ मृत्यु होने का संख्या भी बहुत कम है। और जो भी यहाँ व्यवस्था की गई है सारे व्यवस्था है, यहाँ कोई भी पब्लिक को जो है कोरोना से जो है मरने नहीं दिया जाएगा, कोरोना से जो है ये नहीं किया जाएगा, ये सारा इंतजाम है। आप एक बार की तरफ से जो ही रिपोर्ट आ रही है ना, उसी में रोज बताया जा रहा है कि आज 17 मर गए, आज 21 मर गए और मरने वालों का जो वजह है वो कोरोना ही बताया जा रहा है। और आप बोल रहे हैं ऐसा कहीं कोई बात नहीं। देखिए, लोग तो विपक्ष के लोग कोई दूसरा बीमारी से भी मरेंगे, तीसरा बीमारी से भी मरेंगे, लेकिन कहेंगे कोरोना से मर गया, तो ये बात नहीं है। बीमारी अलग अलग है, कोरोना से सब मर रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। धन्यवाद। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सुरेश पासवान को सुन रहे थे जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in